फाइव आइज देशों में अब क्या भारत सेंध लगाना शुरू कर रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ये क्यों चाइना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टेंशन है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस उथल पुथल के बीच में अपने देश में ये कौन सी मीटिंग की है जिसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ना सिपरी की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को देखेंगे तो एक बार को लगेगा कि ये इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया। सिपरी ने दुनिया के खर्चे की एक नई लिस्ट जारी की है कि किस देश ने अपनी सेना में कितना खर्च किया। इसमें बताया गया कि साल 2025 में दुनिया भर में सेना के खर्च में 2.89% की वृद्धि हुई और सैन्य खर्च $2,887 बिलियन पहुंच गया, जो 2024 की तुलना में 2.9% अधिक था। सिपरी की नई लिस्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका के सैन्य खर्चे में 7.5% की कमी आई है, जबकि यूरोप में ये 14% और एशिया और ओशिनिया में 8.1% बढ़ गया है। इसके बावजूद अगर बात करें तीन सबसे बड़े देश जो खर्च कर रहे हैं तो अमेरिका टॉप में है, दूसरे पर चाइना है और तीसरे में रूस है। ये तीनों देश खूब खर्च कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य खर्चा घटा जरूर है लेकिन बहुत कम नहीं है। अमेरिका के कांग्रेस ने साल 2026 के लिए $1 ट्रिलियन से अधिक खर्चे को बढ़ाया है और माना गया है कि 2027 में $1.5 ट्रिलियन हो सकता है। वहीं सिपरी की रिपोर्ट में भारत के बारे में बात करें तो भारत साल 2025 में दुनिया में सेना पर खर्च करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश। भारत ने अपने सैन्य खर्च में 8.9% की बढ़ोतरी करते हुए $92 अरब पहुंचा दिया है। सिपरी की सालाना रिपोर्ट कहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुए जिसमें लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इस वजह से उसके सैन्य खर्च में उस साल बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2025 में पाकिस्तान ने भी सैन्य खर्चा में 11% बढ़ोतरी की और ये $11.9 अरब पहुंच गया। बढ़ोतरी की वजह थी साल 2025 में भारत के साथ हुआ मई में संघर्ष। चीन से उसने नए विमानों का ऑर्डर दिया, मिसाइलों का ऑर्डर दिया और इसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ। ये एक लिस्ट है जिस लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर चाइना, 3 नंबर पर रूस, 4 नंबर पर जर्मनी, 5 नंबर पर भारत, 6 नंबर पर सऊदी अरब, 7 पे यूक्रेन, 8 पे यूनाइटेड किंगडम, 9 पे जापान और 10 पे फ्रांस है। ये कुल खर्चा इस तरीके का रहा है इस बार। अब ये जो सैन्य खर्चे में वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि को अगर देखें तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या भारत सिर्फ हथियारों को ही खरीद रहा है। आखिरकार सिर्फ हथियारों को खरीदने से तो काम नहीं चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। इसके लिए भी अब भारत ने उपाय निकालना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भारत एक ही तरफ फंसा हुआ है। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत एक नरक देश है, चाइना एक नरक देश है, उस समय भारत में कुछ इस तरीके की मीटिंग हो रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है और इस पर पीएम मोदी ने खुशी भी जताई। इस ट्वीट को देख सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस एग्रीमेंट से एग्रीकल्चर समेत 8 सेक्टर को फायदा होने वाला है। उन्होंने इस एग्रीमेंट को एक ऐतिहासिक क्षण कहा। पीएम मोदी ने लिखते हुए कहा कि आज भारत न्यूजीलैंड साझेदारी में एक ऐतिहासिक क्षण है। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आज हस्ताक्षरित भारत न्यूजीलैंड एफटीए हमारी विकासात्मक साझेदारी को अभूतपूर्व गति देगा। ये समझौता हमारे किसानों, युवाओं, महिलाओं, लघु और मध्यम उद्यमों, कारीगरों, स्टार्टअप्स, छात्रों और कई लोगों को लाभान्वित करेगा। न्यूजीलैंड $20 अरब का निवेश करेगा भारत के अंदर। इससे पहले वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने शेयर किया था इन तस्वीरों को और कहा था कि भारत के साथ हमने ये ट्रेड डील फाइनल करके बहुत सारी चीजों को नई गति दे दी है। खैर, अब ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को हल्के में मत लीजिए। अगर आप देखें तो भारत यहाँ एक अलग लेवल पर जा रहा है। भारत फाइव आइज में से 3 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, बाकी 2 देशों के साथ बातचीत चल रही है। फाइव आइज क्या है? फाइव आइज एक शक्तिशाली इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जिसमें 5 देश शामिल हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूके यूएसए इंटेलिजेंस कोऑपरेशन से शुरू हुई थी। बाद में बाकी देश जुड़े थे। ये खासकर सिग्नल इंटेलिजेंस, सर्विलांस, साइबर मॉनिटरिंग और स्ट्रेटेजिक डेटा शेयरिंग
ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है। भारत ने किन देशों के साथ डील की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ साल 2022 में, यूके के साथ 2025 में, न्यूजीलैंड के साथ अब नई डील है, कनाडा के साथ बातचीत चल रही है, यूएस के साथ बातचीत चल रही है। यानी अगर आप देखें तो अमेरिका 5 आइज देशों से व्यापार गहरा रहा है, मतलब भारत इनके सप्लाई चेन में घुस रहा है। इसका क्या मतलब है? एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, क्रिटिकल मिनरल एक्सेस, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, ये सब कुछ इसमें आता है। 5 आइज देश आखिर भारत के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? 5 आइज देश चीन को स्ट्रेटेजिक चैलेंज मानते हैं। भारत भी बॉर्डर पर टेंशन फेस करता है, इसलिए ट्रेड प्लस टैक प्लस डिप्लोमेसी ये चाइना को बैलेंस करने के लिए भी है। इसलिए भी ये जो आप तामझाम देख रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ व्यापार नहीं होता है, व्यापार के अलावे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे ही इन देशों के बीच में व्यापार बढ़ना शुरू होगा, भरोसा बढ़ना शुरू होगा और फिर कई तरह की इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। भारत और कनाडा के बीच में भी रिश्ते सुधर रहे हैं, सेपा जैसी डील आगे बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या भारत 5 आइज में शामिल होगा? इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि 5 आइज एक हिस्टोरिकल नेटवर्क है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे इशू हो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो जिस पर एक दूसरे का मदद हो सकता है। जैसे जापान 5 आइज मेंबर नहीं है, लेकिन यूएस के सिक्योरिटी नेटवर्क का क्लोज पार्टनर है, उसे एडवांस डिफेंस टेक कोऑपरेशन मिलता रहता है। भारत भी वैसे ही एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। अगर 5 आइज से भारत अपने रणनीतिक रिश्तों को बढ़ाता है तो चाइना को ये समझ में आ रहा है कि इंडियन ओशियन में उसके शिप ट्रैक होंगे, तिब्बत या सिंजियांग बॉर्डर तक उस सर्विलांस बढ़ेगा, साउथ चाइना सी यहाँ भी भारत पहुंचेगा। और अगर क्वाड और 5 आइज प्लस भारत मिल जाए तो ये चाइना के लिए एक बड़ा घेराबंदी होगा। पाकिस्तान के लिए भी कुछ वैसा ही है, हालांकि रूस के लिए ये कोई खतरा नहीं है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत ने यहाँ साफ किया है कि इस ट्रेड एग्रीमेंट में कहीं भी कृषि वगैरह से समझौता नहीं हुआ है। भारत के साथ एक एक करके सारे देश अब लगभग आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए थैंक यू आपको ट्रम्प को भी बोलना होगा, क्योंकि ट्रम्प की वजह से भी बहुत देशों को ये जरूरत महसूस हुई कि नहीं, अब ट्रम्प को छोड़ो और अपना नया पार्टनर ढूंढो। अब नया पार्टनर और नए बाजार के लिए ये भारत की तरफ आ रहे हैं। पहले ये सब कुछ इतना आसान नहीं था जो अब आसान होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।